तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं वुडन फार्म। तो वुडन फार्म के लिए मेरे भाई ने जो जो चीज़ें मेरे को कलेक्ट करने के लिए कही हैं, तो मैं वो सारी की सारी चीज़ें एक चेस्ट में सारी की सारी कलेक्ट करके रख रहा हूँ। फिर उसके बाद सीधा वो वुडन फार्म बनाना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले उसने जो चीज़ कही है वो कही है कि उसकी लिस्ट में जो सामान है आयरन। तो सबसे पहले आयरन लेके चलने हैं, होपर हैं और पिस्टन है, स्टिकी पिस्टन्स हैं। तो सारी चीज़ें मैं बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं आयरन। आयरन लेने के बाद फिर सीधा चलेंगे घर पर। घर पर आ ही रहा था तो ये दिख गया। इसी ट्रेडर से ना मैं ज़्यादातर वो खरीदता हूँ स्लाइम बॉल। देखने लाया हो तो ठीक, नहीं तो फिर मरेगा ये। नहीं लाया, अब इसकी खैर नहीं भाई। आक्रमण, मारो भाई सब मारो। अब नहीं बचेगा ये, देखो कहाँ भाग रहा है, रुक जा। चलो इन दोनों का काम तो ख़त्म हो गया है। आपको मैं जगह दिखाता हूँ कि ये जो जगह है ना, ये वाली एरिया देख रहे हो आप, महल के साइड वाला। ये एरिया मैंने खाली किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे को एनिमल जो है वहाँ का एरिया जो है यहाँ शिफ्ट करना था। लेकिन एकदम से अंशु का प्लान बन गया कि भाई वुडन फार्म बनाना है। तो वुडन फार्म के लिए फिर अंशु ने कहा कि ये वाला एरिया यूज़ कर लेते हैं, एनिमल्स को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो जिस वजह से ना, तो यही प्लान बन गया। तो संडे के दिन हमने यही काम किया पूरे दिन बैठ के। तो सारा मैं सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, लक्कड़ ले आया हूँ मैं। और इस चेस्ट में हमारा मेन सामान रहता है स्टिकी पिस्टन, रेड स्टोन, रेड डस्ट, ऑब्सीडियन, होपर। सारे इसी में रखते हैं हम। एंडरपल हो गए। ये हमारी मेन चेस्ट है घर की। और स्टिकी बॉक्स भी लेना है। तो सारा सामान मैं लेके आपको एक चेस्ट में रख के दिखाता हूँ, ठीक है, क्या क्या बैठ रहा है। तो ये मैंने यहाँ चेस्ट बना ली है। यहाँ पे कोबल स्टोन और ये आगे हमारे रेड वाले वो लाइट्स, पिस्टन, स्टिकी पिस्टन्स, रिपीटर्स भी डाल दिए और होपर डाल दिए। स्मूथ स्टोन बहुत सारे चाहिए होंगे, ये याद रखना। अभी तो मैंने 16 बना के रखे हैं बस। और हमें चाहिए धनुष, क्योंकि उससे हमें वो बनाना है डिस्पेंसर, ठीक है ना। तो अब मैं डिस्पेंसर बना लेता हूँ। एक काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और बना लेंगे। बाकी ये रख देता हूँ मैं। ये यहाँ पे डिस्पेंसर भी आ गया। और आयरन और रेड स्टोन्स भी रख देते हैं यहाँ पे। रेड स्टोन रखने से पहले पिस्टन यहाँ पे बहुत सारे चाहिए होंगे हमें। कम से कम पता नहीं कितने लगेंगे, फिर भी ज़्यादा बना के रखने पड़ेंगे। तो ज़्यादा बना लेता हूँ पिस्टन, देखते हैं एक बार में कितने बन जाएंगे। रेड स्टोन तो है काफ़ी, बन जाएंगे ज़्यादा। कहाँ गया पिस्टन का, ये रहा। 22 बन जाएंगे, है ना 22। चलो पूरे बना लें या आधा। 10 तो ये बन गए, 10 काफ़ी हैं। चलो ये यहाँ पे पिस्टन्स आ गए। और हाँ, कांच रह गए। कांच तो लेके आने पड़ेंगे ऊपर से। कांच तो मैंने बना रखे हैं बहुत सारे। इसी में से ले लेते हैं अपने 2 स्टैक। और ये जाके ले जाके वहाँ रख देते हैं। ग्लासेस के बाद मैंने वो ट्रैप डोर और रखे हैं और रेड स्टोन रख दिए, सारी की सारी जितनी भी थी। अब बनाए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए मेरे पास ये कॉर्ड है, एक ही है। जाके और लेके आना पड़ेगा इसे। ज़रूर ऊपर वाले चेस्ट में भी रख रखा होगा हमने। हो सकता है मिल जाए 7-8। ये 6 मिल गए, चलो बढ़िया है। ये 6 पकड़ लेते हैं। और ये भी हमारी मेन चेस्ट है दोस्तों। इसमें हमारा डायमंड, आयरन इंगट, स्टोन इंगट, ठीक है ना। सारे के सारे वो वाले इंगट, जो नेदराइट इंगट भी है, धीरे धीरे करके अंशु इकट्ठा कर रहा है। एक ही ला पाया अभी तक, क्योंकि मशीन बनाने में उसको इतना टाइम लगता है, तो इसी वजह से ना जा नहीं पाता। मेरे को पता चल जाएगा तो फिर मैं भी जाऊँगा लेने के लिए। तो ये रेड स्टोन डर्ट भी आ गई, ठीक है। रेड स्टोन के बाद कम से कम 5-6 आयरन बकेट वाटर रख दिया है मैंने इसमें। और देखते हैं क्या क्या उसमें लिख रखा है, लिस्ट में देखता हूँ मैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ स्मूथ स्टोन की हमें कमी थी, तो साथ ही साथ मैं वो भी बने रख आता हूँ ऊपर। ऊपर मैंने एक फर्नेस का सिस्टम बना रखा है ना। तो इसमें मैंने कारपेट पहले से भर रखे हैं। तो यहाँ पर बस मेरे को पत्थर लगाने की ज़रूरत है। ये लगा दिए, ये पिघलते रहेंगे, हम करते हैं आगे का काम। और बाकी 10-15 स्टैक ये ब्रिक स्टोन चाहिए होंगे हमें। मैंने तो वहाँ ऊपर महल में बना रखे थे, पूरे चेस्ट भर के बना रखे, क्योंकि महल का काम चल रहा है, आपको पता है। तो मैं वहीं से सारे उठा लाया है जितने ही बना रखे थे। बाकी ले जाऊँगा और चाहिए होंगे तो यहाँ से। और बाकी हमें चाहिए होगा ये भाई मॉस ब्लॉक। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई यहाँ का। मॉस ब्लॉक नहीं होगा तो पेड़ उगेगा ही नहीं, ठीक है। मॉस ब्लॉक और बोन मिल, ये 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। मॉस ब्लॉक हो गया, और देखते हैं क्या क्या रह गया। मैक्सिमम सारी चीज़ें जो उसकी लिस्ट में थी मैं ला के रख चुका हूँ यहाँ पर। सब कुछ अपने घर में मिल गया, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और ये सारा का सारा सामान मैं कर देता हूँ शिफ्ट बाहर, क्योंकि बाहर उसने बनाना चालू कर दिया सामान। तो सारा का सारा सामान जो है ना वो बाहर मंगा रहा है।
तो सारा का सारा सामान ले जाके मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोने में को। देखो ये रहा अंशु, ये इसने काम चालू कर दिया है ये फार्म बनाने के लिए। मैं यहाँ पे चेस्ट लगा देता हूँ इसकी दोनों की दोनों। ये सारा सामान रख देते हैं इसमें। सारा का सारा सामान इसमें मैंने रख दिया है। अब कमी रह गई है स्मूथ स्टोन की, क्योंकि स्मूथ स्टोन से ही नीचे का बेस बनेगा। स्मूथ स्टोन मैंने ऊपर लगा रखे थे फर्नेस में, तो जल्दी से जल्दी लाकर उन्हें भी यहाँ पर रख देते हैं चेस्ट में और काम करते हैं शुरू। देखो भाई अब तक इसने इतना तो बना लिया है। अब मेरा कुछ काम नहीं है इसमें, क्योंकि सारा का सारा सामान मैंने इसका इकट्ठा कर दिया है। तो अब मैं करूँगा थोड़ा कि मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेस कर लूँ उल्टी तरफ, कहीं स्पेस ढूंढेंगे ताकि मैं अपने एनिमल्स को शिफ्ट कर सकूँ। बाकी ये अपना काम करता रहेगा। बाकी मैं ये वाला पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा आपको कि कैसे बना रहा है ये, क्योंकि भाई वो तो उसके फ़ोन से बन पाएगी ना वीडियो, इसी वजह से। तो ये अपना करता रहेगा। मैं आपको फाइनल वर्जन दिखाऊंगा ज़रूर कि भाई पूरा स्टोन ये वुडन फार्म बना कैसा है और कैसा वर्क कर रहा है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा एंड में, ठीक है। तो मैं बस ये एक्स पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले जो लैग हो रहा है गेम में, उसके लिए सारे के सारे शिप्स को कम करके आते हैं फटाफट जाके। इन शिप्स को ख़त्म करने के बाद फिर करेंगे एरिया, वहाँ उस तरफ का एरिया बनाएंगे, साफ़ करेंगे, ताकि सारे के सारे जो है ना मैं थोड़ा शिफ्टिंग चालू कर सकूँ यहाँ से। तो ये शुगर केन के फार्म पास वाला एरिया है उल्टी तरफ का, तो ये वाला पूरा एरिया जो है मैं साफ़ करने वाला हूँ। इस वाले एरिया की तरफ हम पूरा वो अपने जो हैं, जो भी अपने हॉर्स हैं, और हो सकता है कि उनको भी लाना पड़े अपने विलेजर्स को, तो हो सकता है उनका जो घर है इस तरह इस साइड यहाँ पे मैं बनाऊँ और नया बड़ा। तो उसके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा मैं साफ़ पूरा एरिया कर देता हूँ। फिर आपको एक प्रीव्यू दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको वो भी दिखाता रहूँगा कि भाई स्टोन ये वुड फार्म कितना बन चुका है। तो ये देखिए अभी तक ये इतना काम कर दिया अंशु ने। तो TNT फार्म बन चुका है, TNT ड्रॉपर बन चुका है इसके अंदर। और अब वो सिर्फ मेन वर्क पे लगा हुआ है, वो है कि बोन मिल फार्म। बोन मिल फार्म के लिए वो कोशिश कर रहा है कि बोन मिल फार्म बन जाए। वुडन फार्म तो बन चुका है और उसको तोड़ने का सिस्टम भी बन गया कि कैसे वुड टूटेंगी, ठीक है ना। और बाकी हम आ चुके हैं अपने काम पे। यहाँ पे मैं ये जो है ना स्टोन फार्म का एरिया पीछे का, ये एरिया भी बहुत बेकार हो रहा है। तो इस पूरा मैंने सोचा पूरा एरिया जो है ना ठीक करने का सोचा है कि वीडियो में ना बढ़िया दिखे ये चीज़। देखो कि दिखाता हूँ कितना बेकार हो रहा है ये एरिया। ऊपर से स्टोन फार्म की सीढ़ियाँ तो ठीक है, लेकिन नीचे का एरिया बहुत बेकार हो रहा है, पानी वाला एरिया। तो उसे मैं ठीक करने वाला हूँ। इस तरफ का एरिया जो है मैंने पूरा खाली कर दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया घास वास इसकी। भाई अब देखिए इस तरफ का एरिया भी साफ़ है। और जो स्टोन फार्म का एरिया नीचे का एरिया था ना जहाँ पानी आ रहा था, वो एरिया में मैंने बिल्कुल एकदम फ्लैट कर दिया। ये देखिए पूरा एकदम बढ़िया लुक आने वाला है यहाँ से अब एकदम। और ये अपनी यहाँ से ये जा रही है मेट्रो अपनी, सही है ना। ये शीशे में रखेंगे यार, कुछ देखेंगे बढ़िया बना सकें तो इसका। और बाकी अंशु का ये दिखाया था मैं, अंशु क्या कर रहा है अब। इतना बना चुका है वो वुडन फार्म। ये भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है ये तो भाई, ठीक है। अभी उससे मैंने पूछा तो वो बता रहा है कि बस उसका बोन मिल फार्म बन जाए तो बाकी सब चीज़ें तैयार हैं इसमें लगने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, उसे करन दो काम अपने, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है अब। तो अंशु से अभी मेरी बात हुई है, तो अंशु कह रहा है बोन मिल फार्म चालू करने के लिए ना बॉल मिल चाहिए ही चाहिए होगा हमें। तो मेरे पास जितने भी सीड्स अभी तक मैंने रखे थे ना, ये पूरे पूरे स्टैक्स में जो है सेव करके रखे थे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम वीट तोड़ते हैं तो सीड ज़्यादा आते हैं, वीट कम आते हैं। तो इसी वजह से मैं इन सारे के सारे जो ये सीड्स हैं इनको इसमें डाल के, ये जो है कंपोस्टर में डाल के इनका वो बनाने वाला हूँ। तो बोन मिल बना के इसको वहाँ पे डालेंगे चेस्ट में, ताकि मशीन चालू कर सके हम बोन मिल वाली, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैं बोन मिल बना लेता हूँ पहले। ऐसे एक करके डालने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करता हूँ इसके ऊपर होपर लगा देता हूँ, इसके ऊपर चेस्ट डाल देता हूँ, चेस्ट के अंदर मैं साइड डाल दूँगा और नीचे होपर लगा दूँगा, होपर लगा के नीचे भी चेस्ट लगा दूँगा, ताकि सारे सारे एक चेस्ट में सारे के सारे कलेक्ट होते रहें, ठीक है। तो ये ऐसा कर देते हैं फटाफट। देखो मैंने वो सिस्टम कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा ऊपर, ये कंपोस्टर ऊपर चेस्ट में मैंने सारे सारे वीट डाल दिए बनने के लिए, नीचे ऊपर से जा रहे हैं। इसमें बॉल मिल बनते ही तैयार होते ही नीचे ये इसके थ्रू यहाँ इस होपर के थ्रू यहाँ पे इसमें सारे के सारे बोन मिल तैयार होते जा रहे हैं अपने। ये बोन मिल जो है हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो बोन मिल मशीन है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो कोशिश तो पूरी है ही कि पूरा सारा काम हो चुका है, बोन मिल लगा के स्टार्ट करें मशीन को। बोन मिल यूज़ करते करते मेरे सारे सीड्स ख़त्म हो चुके हैं। और हमने जो गन्ने कलेक्ट कर रखे थे ना, वो शुगर केन भी हमारी यूज़ हो चुकी है बोन मिल बनाने के लिए। पूरी चेस्ट खाली कर दी मैंने। फिर भी पेड़ को बड़ा करने के लिए यार बहुत ज़्यादा बोन मिल लग रहा है। नेदर से भी बोन मिल लेके आया था मैं बहुत ज़्यादा, फिर भी हमारी पूरी चेस्ट खाली हो चुकी है। क्योंकि जो हमने ये बोन मिल फार्म बनाया था ना पीछे, ये बोन मिल फार्म सही से वर्क कर ही नहीं पा रहा है। अब पता नहीं क्या गलती है, क्या हो रहा है या क्या चीज़ बैठ रही है। अंशु ने हर चीज़ से ट्राई कर लिया, लेकिन बोन मिल फार्म चल के ही नहीं दे रहा है।
इतने सारे बोन मिल स्टैक्स यूज़ कर चुके हैं हम, 10 से 20, 30 से 40। तो अब हमने सोचा है कि भाई ये बोन मिल फार्म काम नहीं कर रहा है, इसको हटाएंगे। इस बोन मिल फार्म की जगह ना अभी के लिए हम टेम्परेरी बोन मिल फार्म बनाएंगे जो हमारी मशीन को वर्क करने में हेल्प कर सके।